आज हम एक ऐसी जबरदस्त पौराणिक कथा की बात करने वाले हैं जिसमें दिव्य क्रोध और परम संतुलन की दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सच में ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इस महासंग्राम की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से? एक राजा के घमंड से भरे इस एक सवाल से। उसका यही एक सवाल, बस यही एक सवाल उस टकराव की वजह बनता है जो सृष्टि को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस कहानी में है कौन कौन? देखिए, दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है शक्ति के नशे में चूर एक जालिम दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, और दूसरी तरफ है उसी का बेटा प्रहलाद, जिसकी आस्था इतनी पक्की है, इतनी अडिग कि उसे कोई हिला नहीं सकता। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ हिरण्यकश्यपु का घमंड, जो ये चाहता था कि पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ उसे पूजे, और दूसरी तरफ प्रहलाद की वो अटूट भक्ति जो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के लिए थी। तो ये सीधी सीधी टक्कर थी विश्वास और घमंड के बीच। अब जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से साफ मना कर दिया, तो हिरण्यकश्यपु की क्रूरता की सच में कोई हद ही नहीं रही। उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंक दिया गया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि अपनी ही बुआ होलिका की गोद में बिठाकर आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या? हर बार, हर एक मुश्किल में भगवान विष्णु की कृपा ने उसे बचा लिया। जब उसकी एक एक कोशिश, सारी की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो हिरण्यकश्यपु का गुस्सा बस सारी हदें पार कर गया। वो गुस्से में दहाड़ा और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंभे में भी है? और बस इतना कहकर उसने अपनी पूरी पूरी ताकत से गदा उठाई और महल के एक खंभे पर दे मारी। और उसी टूटते हुए खंभे के अंदर से एक ऐसा रूप सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। डरावना भी और दिव्य भी। ये थे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, आधा इंसान और आधा शेर। उनकी सिर्फ एक दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, और उनकी आंखों में जैसे प्रलय की आग जल रही थी। और अब देखिए इस अवतार की दिव्यता। हिरण्यकश्यपु को जो वरदान मिला था ना कि वो कभी नहीं मर सकता, नरसिंह अवतार ने उसकी एक एक शर्त को कितनी चतुराई से तोड़ दिया। नरसिंह ने उसे शाम के समय, यानी न दिन न रात, महल की दहलीज पर, मतलब न अंदर न बाहर, अपनी गोद में लिटाकर, यानी न जमीन पर न आसमान में, अपने ही नाखूनों से बिना किसी हथियार के चीर डाला। तो ठीक है, जालिम का अंत तो हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई थी। हुआ ये कि भगवान नरसिंह का गुस्सा वो शांत ही नहीं हुआ, बल्कि इतना बढ़ गया कि अब वो खुद पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन गए। उनके गुस्से की आग इतनी तेज थी कि मानो पूरी सृष्टि ही झुलसने लगी थी। सब ने कोशिश की, सारे देवताओं ने, यहाँ तक कि खुद देवी लक्ष्मी ने भी उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। नरसिंह अपने ही गुस्से में इतने डूब चुके थे कि अब उन्हें रोकने के लिए किसी और बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत थी। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, एक क्रोधित देवता को कौन शांत कर सकता है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब भगवान का ही एक रूप विनाश करने लगे, तो फिर बैलेंस कौन बनाएगा? और बस यहीं से ये कहानी एक और भी कमाल का मोड़ लेती है। जब सारी कोशिशें बेकार हो गईं, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो सारे देवता मिलके पहुंचे महादेव, भगवान शिव के पास। और इस बहुत बड़े, इस ब्रह्मांडीय संकट को टालने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसा अनोखा अवतार लिया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये रूप था शरभ का। सोचकर देखिए, एक शानदार और बहुत ही शक्तिशाली प्राणी जिसका आधा शरीर शेर का था और आधा एक पक्षी का। और कमाल की बात यह है कि उनका मकसद नरसिंह की शक्ति को चैलेंज करना नहीं था, बल्कि उनके उस भयंकर गुस्से को शांत करना था। तो मतलब ये जो टक्कर थी ना, ये सिर्फ दो अवतारों की नहीं थी, ये तो असल में ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों की टक्कर थी। एक तरफ सब कुछ तबाह कर देने वाला गुस्सा, और दूसरी तरफ उसे शांत करने वाली ऊर्जा। एक तरफ नरसिंह का प्रलयनकारी क्रोध, तो दूसरी तरफ शर्ब का परम संतुलन।
तो सरभ ने पहले तो बड़े प्यार से नरसिंह से शांत होने के लिए कहा, लेकिन गुस्से में भरे नरसिंह ने उन पर ही हमला कर दिया। फिर क्या था, दोनों के बीच एक जबरदस्त युद्ध हुआ। लेकिन आखिर में सरभ का मकसद पूरा हुआ। उन्होंने नरसिंह को हराया नहीं, ये बात बहुत जरूरी है। उन्होंने उन्हें हराया नहीं, बल्कि अपने बड़े बड़े पंखों में प्यार से लपेटकर उनके सारे गुस्से को सोख लिया और उन्हें वापस उनके शांत, सौम्य रूप में ले आए। और पता है, ये कमाल की कहानी सिर्फ किताबों या किस्सों में ही नहीं है। ये कहानी तो आज भी जिंदा है। भारत और श्रीलंका के पुराने मंदिरों की दीवारों पर सांस लेती है, जहां पुराने कारीगरों ने इसे पत्थरों पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए कुछ मंदिरों की बात करते हैं। सोचिए जरा, तमिलनाडु में कंपाहेश्वर मंदिर का तो नाम ही डर को खत्म करने वाले के नाम पर रखा गया है। और उसके पास ही दारासुरम में जो ऐरावतेश्वर मंदिर है, वहां तो आज भी शरभ और नरसिंह की ये पूरी कहानी पत्थरों पर कमाल की नक्काशी के साथ देखी जा सकती है। ये सफर सिर्फ तमिलनाडु तक ही नहीं रुकता। कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में भी शरभ की कलाकृतियां मिलती हैं। और कहानी सिर्फ भारत की सरहदों में भी नहीं बंधी रही। समुद्र के पार श्रीलंका के मुन्नेश्वरम मंदिर में जो मूर्तियां मिली हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि ये आस्था कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी। और भी दिलचस्प बातें हैं। तमिलनाडु के विक्रम सोलीश्वरम मंदिर में एक बहुत ही अनोखी मूर्ति है, जहां शरभ को 8 पैरों के साथ दिखाया गया है। ये क्या दिखाता है? उनकी जबरदस्त रफ्तार और बेहिसाब ताकत को। और हाँ, मशहूर बृहदीश्वरम मंदिर में एक 2 सिर वाला पक्षी दिखता है, जिसका नाम है गंडभेरुंड। बहुत से जानकार इसे भी शरभ का ही एक रूप मानते हैं। यही नहीं, थिरुभुवनम में तो एक मंदिर है जो पूरा का पूरा भगवान शिव के शरभ अवतार को ही समर्पित है। और सबसे मजेदार बात सुनिए, आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती मंदिर में आज भी लोग अपने गुस्से को शांत करने के लिए खास पूजा करवाते हैं। ये दिखाता है कि इस कहानी की जो आध्यात्मिक विरासत है, वो आज भी कितनी जिंदा है। तो मतलब ये मंदिर सिर्फ पत्थर और पूजा की जगहें नहीं हैं। असल में ये एक बहुत बहुत गहरी कहानी के रखवाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसे भी संतुलन की जरूरत पड़ती है। और ये कि गुस्से पर हमेशा शांति की ही जीत होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब ताकत बेकाबू हो जाए तो कौन सी शक्ति है जो संतुलन वापस ला सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर भड़कती हुई ऊर्जा के सामने ब्रह्मांड में संतुलन बनाने वाली एक शांत शक्ति हमेशा हमेशा मौजूद रहती है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल सच है, एक सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक है।